धन्यवाद मेरे यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। घर घर की कहानी में आप लोगों का स्वागत है। एक सास और बहू की अनोखी कहानी, सच्ची घटना, ध्यान से सुनिए और अपना विचार कमेंट में बताइएगा ज़रूर। एक सास और बहू की कहानी है। गीता नाम की बहू थी। वह स्वभाव से बहुत सीधी सादी और सरल थी। छल कपट उसे करना नहीं आता था और ना ही करना अच्छा लगता था। किसी को दुख देना भी उसे पसंद नहीं था। लेकिन उसकी एक आदत यह भी थी कि गलत के आगे झुकना पसंद नहीं था उसे। खुद भी खुश रहना और औरों को खुश रखना, यही उसका सोच था। लेकिन बोलते हैं ना, दुष्टों को दुष्टता की ही भाषा समझ आती है, सीधी तरह से तो बात समझ में आती नहीं है। लेकिन फिर भी अपना कर्म क्यों खराब करना, ऐसे लोगों को तो भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। जैसा कर्म वो करेंगे वैसा फल पाएंगे। लेकिन गीता जितनी सच्ची ईमानदार, उतना ही विपरीत उसके ससुराल वाले। गीता की अच्छाई का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाते थे। काम हो जाने पर उसका कोई भी मूल्य नहीं रहता था। किसी काम की वो नहीं थी। गीता बचपन से ही महादेव की भक्ति किया करती थी। महादेव की भक्ति करना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सास को ये भी पसंद नहीं था। सारे घर के लोगों को अपने बस में रखती थी। बहू के बारे में सबके मन में गलत गलत बातें फैलाती थी। ऐसी है वो, अच्छी नहीं है, दुष्ट है, उसके साथ भी दुष्टता जैसा व्यवहार करो। बहू सारा काम करती और प्रभु को याद करती और प्रभु की भक्ति में मग्न रहती थी। सास के मन में इतना छल कपट की बस चले तो भगवान के मन में भी गीता के लिए गलत सलत बातें फैला दे। इतना मन में छल कपट की भगवान और भक्त को भी दूर कर दे। इतना दुष्ट था। गीता एक ही बात में विश्वास रखती थी, कर भला तो हो भला, आगे भगवान की मर्जी, अपना कर्म खराब नहीं करना है। ऐसे लोगों को भगवान के हवाले छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग तो दुख सहन नहीं कर पाते हैं, सहन करने की शक्ति नहीं होती है। कुछ कहीं रास्ता नज़र नहीं आया तो चलो आत्महत्या कर लेते। नहीं, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। कर्म का फल तो भोगना ही होता है ना। मरने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बस अपना मतलब आत्महत्या जो होता है करने के बाद है ना, सो मुक्ति नहीं मिलती है और अगला जन्म में भी फिर से वो कर्म होगा। अगर दुख मिलना होगा फिर मिल जाएगा। इसलिए यही जन्म में सब दुख सह के अपना कर्म सब पूरा कर दीजिए और भगवान को याद कीजिए और अपना कर्म कीजिए। ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसको ऐसा मोटी वीडियो का ज़रूरत है उसके पास पहुंचने से आप लोग को पुण्य ही मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर बैठे ही पुण्य का काम करें। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। अब मिलती हूँ घर घर की कहानी में अब नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।